इन्नद्दीन इन्नल्लाहिल इस्लाम। हदसना उबैदुल्लाह बिन मूसा क़ाल अख़बरना हंज़ला बिन अबी सुफ़ियान अन इक्रमा बिन खालिद अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अहम पठिष्यामि कामंतरे महाभारतम अटुवम खंडम सनातन धर्मम पंचमस्तु अस्ति तीर्थमस्तकं ब्रह्मनित्यानास्ते लिहनानास्ते किंचन द्वितीयस्तु साष्टांग कर्तव्य तृतीयस्तु दानम दीक्षिता चतुर्थवस्तु वर्तधारी पंचमस्तु तीर्थयात्राय कर्तव्य। मृगचरम हृदय नमः अग्निनीलम हीत वसुभी तो आपरष्टति वसुदया माना नहीं सुफतनाई आसमान अंधात्मा परवेश शांति परसभूति मुपास्त ना समुद्रे तस्ताति रूपम ना चक्षु सापास्याति कास्कनयनम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्वप्रथम उस खालिक के कायनात की तारीफ, जिस महान जगत का स्वामी है, जिस ग्रेट वर्ल्ड का डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जिन्नहु अलीम बिज़ाति सुदूर है, इनफैक्ट जो हमेशा से हमेशा रहेगा, उसी ही की सारी तारीफ है, उसी ही की सारी प्रशंसा है। छोटी सी तारीफ रब के बाद उसी रब से दुआ है, प्रार्थना है अल्लाह तू आसमान के चांद सूरज सितारों से ज्यादा, पूरे जमीन के तमाम दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा, संसार में जितने भी समुंदर है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, दरियाए हिंद महासागर है, अल्फाज दगर जितने भी समुंदर है, ये अल्लाह तू तमाम समुंदरों के पानी के ड्रॉप्स कतार बूंदों से भी ज्यादा दरूद व सलाम की बेशुमार बारिश बरसा उस हस्ती पर जिनका नाम है मोहम्मद, जो कुरैश खानदान में चिराग बनकर आए थे, जो अब्दुल्ला का बेटा नूरे नजर, जो आमेना का लाल लफ्ते जिगर, जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, दिल का कलीजा, जो अबू तालिब का भतीजा, चांद का टुकड़ा, जो हसन हुसैन का नाना, फातिमा का बाप, आयशा का शौहर, खदीजा का हस्बैंड, जो अबू बकर सिद्दीक का दामाद, हजरत अली का ससुर, जो हमारे और आपके आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते हैं, उसी महापुरुष पर बेशुमार दरूद व सलाम की बारिश हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। स्टेज पर मंच पर बैठे हुए तमाम मुक़द्दस मौजूद उलमाए किराम, गांव-गांव से आए हुए, महल्लों से आए हुए, स्टेज के सामने, मंच के सामने बैठे हुए मुक़द्दस मौजूद सामिने किराम, बिलखुसूस सोसाइटी में बापर्दा बैठी उम्मत इस्लामिया। मैंने दौरान खुतबा में कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा है। मैंने कुरान भी पढ़ा, बेदो मुंतर भी पढ़ा है, और हदीस भी मैंने पढ़ी है, जो धर्म संपर्क है, जो रिलीजन रिलेटेड है। और क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का नाम है हिंदुस्तान, और इसी हिंदुस्तान को सेकुलर कंट्री कहा गया है, और संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश में तमाम धर्मों को समान पूर्वक सम्मान किया जाए। तो इस देश में एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म है। तो मेरा टॉपिक है हिंदू और मुसलमान इकता टॉपिक। तो हमारे हिंदुस्तान में अनेक धर्म है, लेकिन जो इंसान जिस धर्म में है, सारे लोगों का अकीदा ख्याल एक ही है। इस संसार को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक है, अल्लाहु वाहिदुल, अल्लाह एक है। इकम बिरहम्मा के नास्ते नेहना नास्ते किंचन, बिरहम्मा एक है, खालिक एक है, इस दुनिया को बनाने वाला एक है। इसी तरह बाइबल कहती है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, गॉड इज वन विल हिट सेकंड।
इसी प्रकार हमारा कलमा कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हर धर्म के लोगों को मालूम है कि संसार को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला एक है, लेकिन एक बात हजम नहीं होती है, जब संसार को बनाने वाला सिर्फ एक है तो धर्म भी एक होना चाहिए। हिंदुस्तान में धर्म अनेक क्यों है? क्यों साहब? इसलिए कि एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक ही कानून होता है, कि संविधान होता है। अब अगर किसी देश में प्रधानमंत्री दो हो गए, कानून दो हो गए, तो रब्बे काबा की कसम वो देश खतरे में पड़ जाएगा। फिर उस देश में कभी भी गजवाए हिंद रुकने का नाम नहीं होगा, उस देश में शांति की वर्षा नहीं हो सकेगी, फिर उस देश में कभी भी विकास नहीं हो सकेगा। अब अगर किसी के पास जमीन का एक टुकड़ा हो, जब तक उसका मालिक एक है तब तक तो जमीन सेफर्ड है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। खुदा न खास्ता अगर वो जमीन का टुकड़ा का मालिक अगर दो हो गए तो रब्बे काबा की कसम वो जमीन खतरे में पड़ जाएगी, वो जमीन फितना हो जाएगी। फिर वो जमीन एक दूसरे को कभी भी मरवा सकती है, कभी भी एक दूसरे को जेल और जेल के सलाखों में पहुंचा सकती है। इस प्रकार इस संसार को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक है। हम जो कह रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, यही इस बात की अलामत है कि संसार को बनाने वाला एक है। अगर संसार को बनाने वाले दो होते तो रब्बे काबा की कसम कब का ये संसार फना हो जाया करता, कब का ये दुनिया खत्म हो जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल अभी भी अटका हुआ है कि जब संसार को बनाने वाला एक है तो धर्म क्यों अनेक? धर्म भी एक होना चाहिए। यहूदी का भी कहना है कि संसार में धर्म एक होना चाहिए। ईसाइयों का भी कहना है कि संसार में एक ही धर्म होना चाहिए। क्यों साहब? इसलिए कि संसार को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला एक है, तो धर्म भी एक होना चाहिए। सर्वोत्तम धर्म एक ही होना चाहिए। अब वो कौन सा सर्वोत्तम धर्म है? यहूदी कहते हैं कि वो धर्म हमारा है, ईसाई कहते हैं कि वो धर्म हमारा है, सिख लोग कहते हैं कि नहीं वो धर्म हमारा है, मुसलमान कहते कि नहीं साहब वो धर्म हमारा है। सबके सब अपने धर्म को सर्वोत्तम धर्म मानते हैं और हर धर्मी का ये हाल होता है कि जो जिस धर्म में है उसी धर्म के अनुसार वो सोचता है, ख्याल रखता है, उसकी इंटेंशन उसी तरह होती है और उस धर्म के खातिर कुछ भी करने को तैयार, जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है। ये होता है धर्मी का हाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें और आपको ये देखना है कि जब संसार को बनाने वाला एक है तो धर्म भी सर्वोत्तम धर्म होना चाहिए। तो सर्वोत्तम धर्म कौन सा हो? वही धर्म होना चाहिए जो अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के निकट हो। जब हम कुरान करीम को पढ़ते हैं तो हमें कुरान के टुकड़ा नसीब होता है जिसमें लिखा हुआ है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन, कोई धर्म है तो मजहब इस्लाम है। इसी प्रकार जब हम वेदों मंत्र को पढ़ते हैं तो मंत्र के टुकड़ा हमें नसीब होता है जिसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर निकटम सनातन धर्मम पंचम, सनातन धर्मम अस्ति। ईश्वर के निकट अगर कोई धर्म है, कोई मजहब है तो सनातन धर्मम अस्ति, वो सनातन धर्म है। सनातन का माना और इस्लाम का माना सेम है। हमें और आपको आसमान और जमीन का फर्क इसलिए दिख रहा है कि सनातन का अर्थ और इस्लाम का अर्थ का पता नहीं है। हमें और आपको लैंग्वेज के हिसाब से नहीं देखना है, हमें और आपको माना के एतबार से देखना है, अर्थ के एतबार से देखना है। तो हमें इस्लाम और सनातन में आसमान और जमीन का फर्क नहीं दिखेगा, बल्कि दोनों एक ही कश्ती पे सवार दिखने को मिलेंगे। जिस प्रकार एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक बेटे, दोनों बेटे को प्यास लगती है, एक बेटा कहता है अम्मी जान मुझे प्यास लगी है, मुझे वाटर चाहिए। दूसरा बेटा कहता है कि अम्मी जान मुझे भी प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। अम्मी जान को तो बस यही मालूम है कि जब लोगों को प्यास लगती है तो लोग पानी पिया करते हैं, लेकिन अम्मी जान को ये थोड़े मालूम है कि जल क्या होता है, वाटर क्या होता है, उसका मीनिंग का पता नहीं है। इसीलिए अम्मी जान को कंफ्यूजन हो रही है। वाटर और जल में आसमान और जमीन का फर्क दिख रहा है, जबकि वाटर ही जल होता है, जल ही वाटर होता है। इसी
प्रकार सनातन और इस्लाम शब्द के साथ हमारा मुआमला है। इस्लाम का जो माना सनातन का भी वही माना। इस्लाम का माना सही सलामत वाला धर्म, सटीक वाला धर्म, जिस धर्म में किसी प्रकार की कोई बुराई ना हो, जिस धर्म में किसी प्रकार की कोई ऐब ना हो, जिस धर्म में किसी प्रकार की बुराई और बेईमानी ना हो। क्यों साहब? इसलिए कि सर इस धर्म को बनाने वाले के अंदर कोई बुराई नहीं होती, ईश्वर के नजदीक कोई बुराई नहीं होती, ईश्वर के नजदीक कोई बेईमानी नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वर ये धर्म, ईश्वर का बनाया हुआ मजहब में किसी प्रकार की कोई और कमजोरी नहीं होती। इसी प्रकार वेदों मंत्र में कहा गया है, ईश्वर निकटम सनातन धर्म मस्ति। ईश्वर के निकट वो धर्म होता है जो सनातन धर्म होता है, और सनातन का भी वही माना शाश्वत, दूसरा माना सटीक, शांति पूर्वक। ईश्वर का वही धर्म होता है जो शांति पूर्वक वाला धर्म होता है, जो सटीक वाला धर्म होता है। तो पता यह चला कि इस्लाम का जो माना सनातन का भी वही माना। इस्लाम में जो शिक्षा दी जाती है सनातन धर्म में भी वही शिक्षा दी जाती है। तो कौन कहता है कि हम तुम पे जुदाई होगी? ये हवाएं तो धर्म के दुश्मनों ने उड़ाई होगी। धर्म के दुश्मन से मुराद पार्लियामेंट के कुछ नेता लोग। कौन कहता है कि हम तुम पे जुदाई होगी? ये हवाई तो पार्लियामेंट के कुछ नेताओं ने उड़ाई होगी, कुछ नेताओं। अगर मैं सबकी बात कह दिया तो मेरा घर का रास्ता नहीं बल्कि जेल का रास्ता हो जाएगा। कौन कहता है हम तुम पे जुदाई होगी? ये हवाई तो पार्लियामेंट के कुछ नेताओं ने उड़ाई होगी, जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करता है, जो धर्म के नाम पर लोगों को नफरत फैलाने का काम करता है, जो धर्म के समुद्रों में भेदभाव की कश्ती को चलाने का प्रयास करते हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का माहौल में पेट्रोल डालकर माचिस जलाने का काम करता है, जो हमारे हिंदुस्तान को गलत दिशा देने का प्रयास करते हैं, जो हमारे संविधान को बदलने की बात करता है। सच तो ये है साहब, जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए धर्म के नाम पे दंगे कराता है। जिस दंगों में इंसान मारा जाता है, कुत्ता बिल्ली नहीं, जानवर नहीं मारा जाता है, बल्कि इंसान मारा जाता है जो बेकसूर होता है। मुसलमान भी मारे जाते, हिंदू भी मारे जाते, वो इंसान मारा जाता है जो मजदूरी करके लाता है, कमाई करके लाता है, तब जाके घर में चूल्हा जलता है, तब जाके घर में बच्चों को खाने को मिलता है, तब जाके घर में खुशियों की वर्षा होती है। ऐसे ऐसे हजारों घर में मातम लाने वाला, ऐसे ऐसे हजारों घर में मुसीबतों का पहाड़ तोड़ने वाला अगर कोई काम करता तो पार्लियामेंट के नेता लोग किया करते हैं। ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हुए हैं। जब तक ऐसा नेता हिंदुस्तान में होगा, रब्बे काबा की कसम, कभी भी हिंदुस्तान में विकास ना हो सकेगा। जब तक ऐसे ऐसे पार्लियामेंट लोग होंगे, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी शांति की वर्षा ना हो सकेगी। जब तक ऐसे ऐसे पार्लियामेंट में नेता लोग भरे पड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी भाईचारा कायम ना हो सकेगा। ऐसे ऐसे पार्लियामेंट जब तक नेता लोग होंगे, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी शांति की वर्षा और भाईचारा कायम नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे नेताओं को हमें और आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देना होगा। और ऐसे नेताओं चंद लोग किया करते हैं। और एक नेता का बेटा का जब अगवा होता, पार्लियामेंट का एक बेटा का अगवा हो जाता है जिसने अपहरण किया है, उन्होंने कहा कि आपने तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बहुत सारे बेटे को अपने माँ बाप से दूर किए हो, अब तुम्हारी बारी है। अब ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए या तुम्हें कुर्सी चाहिए? वो पार्लियामेंट का नेता रो रो कर कहने लगा, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। बोले क्यों? बोले वो मेरा बेटा मेरी जान है, वो मेरा बेटा मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ है। तो अगवा करने वाला
अपहरण करने वालों ने कहा कि तुम्हारा बेटा बेटा किसी और का बेटा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी जान है, किसी और का बेटा उसके लिए जान नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए दुनिया है, किसी और का बेटा उसके लिए कुछ नहीं है। तुमने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तुमने बहुत सारे बेटे को अपने माँ बाप से दूर किए हो, लेकिन जब तुम्हारा बेटा का बारी आती है तो तुम्हें बेटा समझ में आता है और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तेरी जान है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी दुनिया है, किसी और का बेटा उसके लिए कुछ नहीं है। तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हें तो हिंदुस्तान में जीने का कोई अधिकार नहीं है।